गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब उसका 46वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 46। आपको याद है कि हम सिलसिलेवार पैदाइश की किताब का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं और हम इस मकाम पर पहुंच चुके। हम तकरीबन अब आखिरी चंद अबवाब रह गए हैं इस नहायत ही खूबसूरत किताब के। और इन आखिरी अबवाब में, बल्कि इससे पहले, हम यूसुफ की कहानी पढ़ रहे हैं। और यूसुफ की कहानी को अगर मैं एक लफ्ज़ में समझना चाहूँ तो इट्स अ स्टोरी ऑफ रिकंसिलिएशन, सुलह की, बहाली की, मिलाप की कहानी है। एक भाई अब दूसरे भाइयों की शरारत की वजह से बिछड़ गया अपने खानदान से, कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि वो जहां ले जाया गया वहां वो दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। और फिर उसके भाई उसके पास आए और वहां से वो रिकंसिलिएशन की कहानी शुरू होती है। और मैंने आपको बारहा इस बाइबल स्टडी में बताया है कि रिकंसिलिएशन, मिलाप, बहाली सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जब इसको खुदा के बताए हुए तरीकों के मुताबिक किया जा सके। खुदा का बंदा यूसुफ अपने भाइयों से मिल चुका है और वो कोई इतना खूबसूरत मिलाप नहीं था। रोए, सब ताड़े मार मार कर रोए। और यूं खुदा ने उस बिखरे हुए खानदान को दोबारा से यकजा किया। लेकिन अभी बाप नहीं आया। और जब मिस्र में ये खबर मशहूर हो गई कि यूसुफ के भाई आ गए हैं, तो फिर फिरौन ने यह हुक्म दिया कि उनको रहने के लिए जगह दी जाए, इलाका दिया जाए और यूसुफ के बाप को भी वहाँ लाकर बसाया जाए। कम से कम जब तक कहत के साल हैं उनको वहाँ लाकर बसाया जाए। और यूं यूसुफ के भाई उस सारे माल मता के साथ जो उनको दिया गया वो अपने बाप को लेने के लिए गए। और यहाँ पर हमारी पिछली बाइबल स्टडी मुकम्मल हुई थी। अब हम 46वें बाब में हैं और मैं पहली आयत से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीर सभा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। रिमेंबर दे आर लिविंग इन द कंट्री ऑफ केनन, कनान की सरजमीन पर, मऊदा सरजमीन पर रह रहे हैं। और अब वो उस सरजमीन को छोड़कर जा रहा है। याकूब उस सरजमीन को छोड़ के जा रहा है। और जब जब खुदा के लोग बनी इसराइल उस मऊदा मुल्क से निकले हैं, इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाइल। ये असीरी है, उनका उस मऊदा मुल्क से बाहर निकलना और रहना असीरी के मुतरादिफ है। तो याकूब जा रहा है, उस मुल्क को छोड़कर जा रहा है जिसका वादा खुदा ने पहले अब्राहम से, उसके बाद इसहाक से और उसके बाद याकूब से किया था। बट नाउ द सर्कमस्टांसेस हैव कंपेल्ड हिम टू लीव दैट होली लैंड। यकीनन ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा याकूब के लिए, बुढ़ापे में उस मुल्क को छोड़कर जाना। और जब वो उस मुल्क की सरहद पर पहुंचा, याद रहे कि मिस्र जाना है, मुल्क की सरहद पर पहुंचा, बॉर्डर टाउन में पहुंचा, बीरसबा में पहुंचा, तो उसने क्या किया? अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। उसने इसको खुदा का इरादा मान लिया कि ये खुदा का इरादा है मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए कि हम इस मुल्क को छोड़कर जाएं। याद रखें कि उसका दादा अब्राहम वो भी हारान में अच्छा सेटल्ड था अपने ख़ानदान के साथ, लेकिन खुदा ने उसको कहा था कि तू इस मुल्क को छोड़ और उस मुल्क में जाकर बस जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और यूं अब्राहम
हिजरत करने पर मजबूर हो गया था, उसने वो हिजरत की और फिर खुदा ने उसको बरकत दी। लेकिन अब ये रिवर्स डायरेक्शन में हिजरत होने जा रही है। याकूब उस मुल्क को छोड़कर जा रहा है जो मुल्क खुदा ने उनको रहने के लिए दिया था। और खुदा ने, देखें, आई सेड कि दिस इज इसहाक के नाम पर उसने, इसहाक के खुदा के नाम पर उसने कुर्बानियां गुजरानी, लेकिन याकूब को ये मालूम था कि ये खुदा की तरफ से। येट इट वुड हैव बीन अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम, है ना, जज्बाती हो गया होगा उस जमीन को छोड़ते हुए। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, आए याकूब, आए याकूब। खुदा इंटरवीन करता है, तसल्ली देना चाहता है अपने बंदे को, उसको बताना चाहता है कि जो तूने सोचा है वो सही है। यहां से तेरा जाना, तेरी औलाद का जाना, ये मेरा ही मंसूबा है। और खुदा ने उसको बुलाया याकूब के नाम से, जो उसका पुराना नाम है। आए याकूब, आए याकूब। उसने जवाब दिया, हन्नैनी, मैं हाजिर हूं। और ये खुदा के लोगों का जवाब है। आज की जुबान में मैं कहना चाहूं तो लब्बैक, है ना, मैं हाजिर हूं। और अब्राहम ने भी यही कहा, इसहाक ने भी खुदा के सामने यही कहा, हन्नैनी, मैं हाजिर हूं, आई एम अवेलेबल। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूं, मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। क्या बता रहा है खुदा उसको कि ना डर। यही अल्फाज खुदा ने किसी और शख्स को भी कहे, और वो यूसुफ बिन याकूब था, मरियम का शौहर यूसुफ, यस्सु का कानूनी बाप, जिसको फरिश्ते ने रोया में खुदा का ये पैगाम पहुंचाया था कि तू इस बच्चे को और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र में जाने से ना डर। सो दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ जीसस। खुदा उसको कह रहा ना डर, क्योंकि वहां मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। याद रहे खुदा का वादा क्या था अब्राहम के साथ, बड़ी कौम, बड़ा नाम, बड़ी बरकत। अभी तक ये थोड़े हैं, 70 या 75 हैं, लेकिन खुदा अब कह रहा है कि मैं वहां तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा। सो व्हेन द पीपल ऑफ गॉड लीव द होली लैंड, खुदा उनके साथ जाता है। हिजकिय्याह को खुदा ने कहा था, मैं अपने लोगों के साथ बाबुल जाऊंगा, असीरी में जाऊंगा, और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। यानी तेरा तेरे बेटे के साथ मिलाप होगा, तू वहीं पर इंतकाल करेगा। और ये जो आंखों पर हाथ लगाने वाली बात है, वो जब कोई मर जाता है तो अक्सर आंखें खुली रह जाती हैं, और किसी को अपने हाथों से उस आंखों को बंद करना पड़ता है, पपोटों को बंद करना पड़ता। उन्होंने कहा कि तू मरेगा, वहीं पर मरेगा, और यूसुफ तेरी आंखें बंद करेगा। सो दैट इज समथिंग, ये खुदा उसको ये बताना चाह रहा है कि दिस इज माई प्लान, यू हैव थॉट इट राइट। जाने से ना डर। और कितने मकामात पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदा हिजरत करने का हुक्म देता है। तब याकूब बीरसबा से रवाना हुआ, और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों और उन गाड़ियों पर ले गए जो फिरौन ने उनके लाने को भेजी थीं। और वो अपने चौपायों और सारे माल व असबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए, और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। नोबडी वाज लेफ्ट बिहाइंड। और अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों, गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में
ले आया। बल्कि अब्राहम था उस वक़्त जब खुदा ने उसको हारान से हिजरत करने का हुक्म दिया था, तो उस वक़्त उसके साथ उसकी बीवी थी, सारा थी, और उसका भतीजा लूत था और उसकी बीवी थी। यहाँ पर अब क्या है, याकूब का पूरा ख़ानदान, यानी उस वक़्त के कुल बनी इसराइल सब अब हिजरत करके मिस्र को चले गए हैं। 8वीं आयत से अब वो नसबनामा शुरू होता है, याकूब का नसबनामा, उन लोगों का जो उसके साथ आए थे। एंड यूजुअली I have said this before, genealogies are often very boring, लेकिन मैंने आपको एक गुर बताया था genealogies को बर्दाश्त करने का, कि look for discrepancies, look for discontinuities, है ना। जहाँ पर तसलसल में कोई मोड़ आ रहा हो, कोई तब्दीली आ रही हो, उसको नोट करने की कोशिश करें। और खुदा ने ये नसबनामे अपने कलाम में इसीलिए रखे हैं कि हम उनको पढ़ें और वो मैसेज हासिल करने की कोशिश करें विच इज़ इंटेंडेड बाय गॉड हिमसेल्फ। 8वीं आयत से, और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। नाउ दिस इज अ record of the people coming into Egypt from the Holy Land. रूबन याकूब का पहलौठा, राइट, ऑल्दो वो अपना हक खो चुका है, लेकिन लीगली वो अभी भी पहलौठा है। सो वो पहला है, पहलौठा है। और बनी रूबन ये हैं जो आए थे उस वक़्त, हनूक और फल्लू और हसरून और कर्मी। और बनी शमाउन ये हैं, तरतीब से चल रही है बात, यमूएल और यमीन और उहद और यकीन और सुहर और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। याद रहे, मना तो किया गया था कि कनानियों में शादी नहीं करनी, लेकिन हमने यहूदा को भी देखा, उसने भी की, और हम यहाँ पर शमाउन को भी देख रहे हैं कि उसकी एक कनानी औरत से उसकी औलाद है। और बनी लावी ये हैं, जरसून और कहात और मुरारी, और इनका जिक्र हमें आगे भी मिलेगा जब लावियों को जिम्मेदारी दी जाएगी हैकल की। और बनी यहूदा ये हैं, ईर और उनान और सेला और फारिस और जारा। इनमें से ईर और उनान मुल्क कनान में मर चुके थे, और फारिस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी अश्कार ये हैं, तूला और फूदा और यूब और समरून। और बनी जबलून ये हैं, सर्द और एलून और यहली एल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदाम आराम में लिया से पैदा हुए। याद रखिएगा, 4 बीवियां हैं। लिया की औलाद से जो लोग अब आए हैं याकूब के साथ मिस्र में, उनका रिकॉर्ड हमें ये दिया गया। इसी के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ, यानी जो लिया से उसके बच्चे हैं उनका ये था। फिर अब 16वीं आयत में जब हम चलते हैं तो वहाँ लिखा है, बनी जद ये हैं, सुफियान और हज्जी और सूनी और अस्मान और ईरी और अरवदी और अरीली। और बनी आशर ये हैं, यमुना और अस्वा और अस्वी और बरीहा और सिरा उनकी बहन। और बनी बरिया ये हैं, हिबर और मलकी ए। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। सो ये जो जिल्फा में से औलाद थी याकूब की, ये उनका जिक्र हमें मिला और उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखिल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क के मिस्र में ऊन के पुजारी फोतीफरा की बेटी असनात के मनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाला और बकर और अशबील और जीरा और नवान
अखी और रूस, मफीम और हकीम और अर्द, ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखिल से पैदा हुए, लाडली बीवी से जो पैदा हुए थे। ये सब उनका शुमार है और वो शुमार में 14 हैं। तो अभी तक हम काफ़ी सालों का जिक्र पढ़ चुके हैं, अब एक आखिरी बीवी रह गई है। और दान के बेटे का नाम हुशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं यासी, एल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबिन ने अपनी बेटी राखिल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुल्ब से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए और उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे, यानी बहुओं को नहीं गिना गया। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के लोग जो मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। अब आप कहेंगे कि इस नसबनामे में तो हमें कोई डिसकंटिन्यूटी, कोई डिसरप्शन, कोई एम्बिग्विटी नजर नहीं आती, सीधा सीधा हिसाब है। 70 लोग हैं, 70 लोग आए, बहुओं को नहीं गिना गया जो बाहर से आई हैं। तो यहाँ तो हमें कोई डिसरप्शन नहीं नजर आती, लेकिन डिसरप्शन आगे चलकर पैदा होती है, क्योंकि जब स्टीफन आमाल की किताब में अपने बुजुर्गों को के ईमान को लौट करता है, उनकी और खुदा की बरकतों को उस पूरी कौम पर गिनवाता है, तो वो इसी आयत को कोट करता है, लेकिन वो 75 का नंबर इस्तेमाल करता है। और यूं थोड़ी सी डिसरप्शन पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि जी ये किस किस्म का खुदा का कलाम है, एक जगह 70 लिखा है, दूसरी जगह 75 लिखा है। लेकिन ये ऐसी कोई बड़ी तशवीश की बात नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब पैदाइश की किताब लिखी गई और स्टिफनस जब पैदा हुआ और बड़ा हुआ और उसने वो तकरीर की आमाल की किताब में, उसके दौरान सदियों का फासला था। और जो लोग बाइबल के जो ट्रांसलेशंस की तारीख है उससे वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम, है ना। ये जैसे जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स दरियाफ्त होते रहे तो बाइबल की ट्रांसलेशंस इम्प्रूव होती चली गई। और फिर एक बड़ी ट्रांसलेशन हुई फ्रॉम हिब्रू। तो एक तो हिब्रू बाइबल थी जिसको मेसोरेटिक टेक्स्ट कहते हैं, और फिर एक यूनानी में उसका तर्जुमा किया गया सेप्टुअजेंट। लेकिन सेप्टुअजेंट वाज नॉट अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल। वो लफ्जी तर्जुमा नहीं था इब्रानी की बाइबल का। उस वक़्त तक आते आते मजीद रिसोर्सेस अवेलेबल हो चुकी थी। और गालबन जब स्टिफनस खड़ा हुआ तकरीर करने के लिए तो उसने कोट किया सेप्टुअजेंट को, जो कि ज़्यादा मॉडर्न ट्रांसलेशन थी और जिसमें ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा था उनके पास। यहाँ पर तो एक ट्रेडिशन के मुताबिक 70 गिनवा दिए गए, लेकिन अगर आप सेप्टुअजेंट को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा और यूसुफ के 2 बेटे थे। जब हम पढ़ते हैं सेप्टुअजेंट को तो वहाँ 7 का, यूसुफ के ख़ानदान के 7 लोगों का जिक्र हमें मिलता है। तो वो हिसाब किताब एक जितना हो जाता है और हम 75 के नंबर पर पहुंच जाते हैं। सो डोंट गेट बॉग्ड इनटू दीज डिटेल्स। 70 है, 75 है, कुल बनी इसराइल वो जितने भी थे उस वक्त कनान को छोड़कर मिस्र में हिजरत कर चुके हैं। दैट्स द मैसेज। और किसके वसीले से और किसकी ईमा पर, वो खुदा ने खुद बता दिया, तू ना डर, है ना, ये मेरा प्लान है। और उससे पहले ही कुर्बानियाँ चढ़ा चुका है याकूब खुदा के हजूर में, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि ये खुदा की रज़ा है, ये खुदा की मर्जी है। आइए चलते हैं 28वीं आयत की तरफ।
और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उसे जश्न का रास्ता दिखाए, और वो जश्न के इलाके में है। यानी याकूब को ये मालूम था कि दे डोंट हैव टू गो टू द कैपिटल सिटी। उनको जो इलाका अलॉट किया गया फिरौन की तरफ से, वो जश्न का इलाका था। उसने यहूदा को भेजा यूसुफ के पास कि जाकर अपने भाई को बता दे कि हम सब जश्न को जा रहे हैं, और वो जश्न के गोशन के इलाका में आए। और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया, और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। मैंने कहा था रिकन्सिलिएशन इज पेनफुल, है ना। बाप से मिला नहीं है, बाप उससे नहीं मिला, बाप की बिनाई जाती रही रो रो के। अब भाइयों के साथ तो रिकन्सिलिएशन हो गई, मिलाप हो गया था, रह गया था बाप से मिलना। और वो अब हम उस एपिसोड में देख रहे हैं, देर तक बाप के गले से लगकर रोता रहा। याद रहे कि सबसे लाडला बेटा था। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। तेरा मुंह देख लिया। ये ऐसे ही है कि खुदा को देख लिया, उसकी कुदरत को देख लिया, उसके मंसूबे को देख लिया। यहूदा ने जाकर यूसुफ को बताया, यूसुफ आया, बाप से मिला, बाप खुश है। उसने कहा, अब मैं मर जाऊं, बेशक मैंने तुझे देख लिया। यही अल्फाज थे ना शमाउन के भी हैकल में, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। अब अपने खादिम को तसल्ली से रुखसत कर, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फिरौन को खबर कर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ चुके हैं, आ गए हैं, और वो चौपान हैं, क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं, और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादिम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं। दे वर शेपर्ड्स। तब तुम जश्न के इलाका में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपानों से नफरत है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि they did not like the shepherds, probably it's a smelly business। तो मिस्री शायद चौपायों से भी और चौपानों से भी नफरत करते थे। तो यूसुफ ने समझा दिया कि जब भी तुम जाओ तो बता देना कि हम चौपाए पालते आए हैं, हम चौपान हैं, हमारा बाप दादा से यही तरीक है, यही पेशा है, और वो तुमको जश्न के इलाके में रहने देगा। नाउ द होल फैमिली इज रीयूनाइटेड, रिकन्सिलिएशन मुकम्मल हो गई है। और क्या ही खूबसूरत कहानी थी रिकन्सिलिएशन की। क्या कुछ हुआ, खुदा की मर्जी को जानना, शर्मिंदा होना, माफ कर देना, रोना, पशेमान होना, ये सारा उस प्रोसेस का हिस्सा। सो रिकन्सिलिएशन इज नेवर इजी, लेकिन मैंने कहा था कि आसान हो सकती है अगर हम उसको खुदा के हाथों में दे दें, उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक। अगर रिकन्सिलिएशन होगी तो इट विल बी permanent, otherwise it can be anything, it can fail। दुनिया रिकन्सिलिएशन के पीछे भाग रही है, कम से कम ज़ाहिरन, लेकिन हो नहीं पा रही। और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि
खुदा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके मंसूबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो यूसुफ की कहानी लग तो ये रहा है कि अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई, लेकिन अभी हमारे पास 4 अबवाब और हैं जिसमें हम और मज़ीद सीखेंगे यूसुफ के बारे में, याकूब के बारे में, और फिर बनी इसराइल के बारे में। तो अगली बाइबल स्टडी तक खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।